नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये रातों रात है जहां हम अक्सर उस खबर पर चर्चा करते हैं जो खबर पिछले दिनों घटी होती है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर उसका प्रभाव पड़ता है। एक बार फिर से ऐसे ही खबर हमारे पास है और बाबा के साथ चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी लालू प्रसाद यादव साथ आने को लेकर जो चर्चा चल रही है, तो क्या इस चर्चे में सच्चाई है और क्या आने वाले दिनों में संभावना बन रही है। चलते हैं बाबा के पास। बाबा, पिछले दिनों हमने भी खबर किया था, राज्यसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, जातीय जनगणना भी होने वाले हैं। नीतीश ने तारीख भी तय कर दी है कि जातीय जनगणना 1 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। क्या लग रहा है, क्या संभावना है? देखिए सनी, सबसे बड़ी बात है कि जून का महीना जी राजनीतिक दृष्टि से बड़ा ही कठिन महीना होता है। आपको पता है कि नीतीश कुमार जून को लेकर के पिछले 17 सालों से, जब से वो बिहार की सत्ता पर हैं, तब से ये जून का महीना काफी महत्वपूर्ण रहा है। और इस महीने में अधिकारियों का तबादला हुआ करता था जी, ये सब कोई जानते हैं। और इस बार जून के महीने के शुरुआत से ही नीतीश कुमार ने वो काम शुरू किया है जिस काम से भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया है जी। लेकिन इन सब बातों से इतर जब बिहार में लालू प्रसाद होंगे, नीतीश कुमार होंगे जी और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जी, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कोई न कोई ऐसा बात तो है, कोई न कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश के साथ आने की सभी भविष्यवाणी कर रहे हैं जी। बड़े बड़े हमने पुराने पत्रकारों को जो दिन भर लालू और नीतीश के करीब रहा करते हैं, जो नहीं कहना चाहते हैं, उनके मुंह से भी बातें निकल जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि बिना आग के धुआं नहीं होता है जी। अब इसके फॉर्मूले की हम बात करते हैं। आपने चर्चाएं तो बहुत की होंगी, बहुत लोगों का चर्चा आपने सुना भी होगा, आप राजनीतिक लोगों से बात भी करते हैं, उसके हिसाब से ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन वो फॉर्मूला जो नीतीश लालू को साथ ला सकता है, ये फॉर्मूला अब तक किसी ने बताया नहीं है। तो नीतीश कुमार की राजनीति को समझने के लिए नीतीश को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाकर के तब नीतीश कुमार के फॉर्मूले को, और जिस फॉर्मूले से दोनों साथ आ सकते हैं, उस फॉर्मूले का कुछ ताना बाना बुना जा सकता है जी। पहली बात तो ये कि 2013 में नीतीश कुमार, आपको पता होगा कि जब अलग हुए थे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जी, तो नीतीश कुमार के पास उस समय क्या था? तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ से पावर जा रहा था जी। एनडीए जिसको डोमिनेट करती थी जदयू, आपको पता है कि उसके कोऑर्डिनेटर भी जदयू से हुआ करते थे, फैसले जदयू कराती थी और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा डाउन करके रखती थी जी। कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को लागू नहीं करे जी। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का शुक्रगुजार रहती थी कि बिहार में वो लंबे समय से, कहीं और हो चाहे नहीं हो, लेकिन बिहार में सत्ता में नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी को बनाए रहे जी। इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें बिहार में जमाने में भी सफल रही जी। लेकिन नीतीश कुमार जब 2013 में अलग हुए तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था, पहले से फॉर्मूला तय हो चुका था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे जी। और आप समझ सकते हैं कि कैसे रहेंगे। ये तो सभी जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए कई लोग हाथ बढ़ाएंगे। लालू प्रसाद ने भी बिना शर्त हाथ बढ़ाया, कांग्रेस ने बढ़ाया और वाम दलों ने भी बढ़ाया। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की सरकार बच गई। 2013 से लेकर के 2015 तक नीतीश कुमार अपने मर्जी से, बिना किसी के हस्तक्षेप के, आप समझिएगा इस बात को, बहुत बारीक बात है कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया और कुछ भी नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं किया। ये वो फॉर्मूला था जिस फॉर्मूले के तहत नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आए थे। लेकिन इस फॉर्मूले में एक बात तय थी कि 2013 से 2015 तक आप हमारे साथ चलिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन 2015 के चुनाव में आपको हमारे साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना होगा जी। और हमारे दोनों बेटों को चुनाव जीतने से लेकर के मंत्री बनाने तक का काम करना होगा, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए जी। और ये सब कुछ आपने देखा कि संभव हुआ। अब
आखिर क्यों लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे। तो यहाँ दो महत्वपूर्ण बात है जिसको जानना बहुत जरूरी है। जी। नीतीश कुमार अपर हैंड लेकर रहते हैं और 2020 से लेकर के, आपको याद होगा 2019 का चुनाव आप याद कर लीजिए, लोकसभा का चुनाव था। नीतीश कुमार 2017 में भारतीय जनता पार्टी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाए थे, उसको सत्ता में ले आए थे, जिसका एहसान तले दबी हुई थी भारतीय जनता पार्टी। और ये एहसान का बदला नीतीश कुमार ने 19 में लिया। उस एहसान के बदले भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीती हुई सीटें वापस देनी पड़ी। नीतीश कुमार को 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपना प्रभाव बढ़ा रही थी और उसने टोटल सीटें जो 17 थी 17 की 17 सीटें जीती थी, नीतीश कुमार एक सीट हारे थे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ ये बात समझ चुकी थी कि अब हमें अपने हिसाब से नीतीश कुमार को साधना पड़ेगा, नहीं तो नीतीश कुमार अक्सर हमें मजबूर करेंगे। और 2020 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो राजी हुई, और वो भी कब, जब सीट शेयरिंग के समझौता से ठीक पहले नीतीश कुमार ने ये अल्टीमेटम दे दिया कि आप मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, उसके बाद ही हम आपके साथ सीटों का समझौता करेंगे, वरना दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के नीतीश कुमार का एक बार फिर बात मानना पड़ा, और नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ 2020 के चुनाव में, इससे कोई भी अछूता नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता, और कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जिस तरह से भी हो डैमेज किया, और नीतीश कुमार अब तीसरे नंबर की पार्टी बन करके बिहार की सत्ता पर भले ही है, लेकिन उसका दंश आज भी झेल रहे हैं। श्याम बहादुर सिंह का कल आपने एक खबर चलाया। श्याम बहादुर सिंह के खबर में ऐसा नहीं है कि श्याम बहादुर सिंह यूं ही कुछ बात बोल देते हैं। जब पूरे होशो हवास में वो बोलते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो नीतीश कुमार की भाषा होती है। और श्याम बहादुर सिंह दुलरुआ भी हैं, आप जानते हैं नीतीश कुमार के। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि इधर हाल फिलहाल में कई ऐसे नेता हैं जो सामने नजर आ रहे हैं। और इन सारे लोगों को, और कहीं ना कहीं जिस तरह की बात ललन सिंह की कल आपने जो खबर चलाई थी, ललन सिंह से जब पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके संबंध कैसे हैं, तो उन्होंने कहा था अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, ये शब्द राजनीति में बहुत मायने रखते हैं। इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और आपको बताते हैं। ये फॉर्मूला है नीतीश कुमार का, जो शुरू में हमने बताया कि जातीय जनगणना पर खूंटा ठोक देना और जातीय जनगणना को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाना, जबकि भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार करती रही है। लेकिन इन सब फॉर्मूला में सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जो बार बार हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे। जो लोकसभा माफ कीजिएगा, जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा करे। यहाँ नीतीश कुमार को एक सीट का घाटा हो रहा है, और अगर नीतीश कुमार खेमा बदल देते हैं तो इनको एक सीट का फायदा हो सकता है, क्योंकि इस फॉर्मूले पर वो महागठबंधन को सत्ता में साथ लाने का प्लान बना सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो नीतीश कुमार, आपको पता है कि आज विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। विधान परिषद के जो 27 सीटें हैं, जो विधायकों के वोट के आधार पर चुने जाते हैं विधान परिषद, उसकी 7 सीटें खाली हो रही है, जिसको लेकर के आपको याद होगा कि जब मुकेश सहनी उस खेमे में गए थे, एनडीए खेमे में, तो उन्हें 18 महीने का एमएलसी बनाया गया था। तब भी ये चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सोचे समझी रणनीति के तहत उन्हें 18 महीने का बनाया, क्योंकि आपको याद होगा कि उसी समय शाहनवाज हुसैन को भी बनाया गया था। और शाहनवाज हुसैन के जगह पर इनको अधिक समय के लिए दिया जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता था कि उसे करना क्या है। अब इन सारी बातों के बाद जो 7 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें से 5 सीटें नीतीश कुमार की है, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, जिसमें से एक अर्जुन सहनी और दूसरा मुकेश सहनी। यानी आप समझिए कि सहनी समाज के 2-2 जो एमएलसी है, वो इस चुनाव में या तो अपनी सीट खो रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का दंश झेलने के लिए मजबूर है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 7% जो 6% 7% जो वोट कहा जाता है, इस वोट को अपने खेमे में लाना चाहेगी महागठबंधन और नीतीश कुमार।
कारण कि अगला जो आने वाला 2024 और 25 का चुनाव है वो इस देश के लिए निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। जी वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है। सीटों के आधार पर, जैसा कि आप पता है, आपने ही ये फॉर्मूला दिया था कि 41 वोट पर एक राज्यसभा की सीटें हो रही हैं। जी उसी तरह से अगर विधान परिषद की बात की जाए तो 31 विधायकों पर एक सीट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को एकमात्र सीट मिल रहा है या नहीं, उनको 4 सीटों का घाटा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिल रहा है, जिसमें उनको 2 की 2 रह रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि इन 7 सीटों में अधिकांश जो सीटें हैं वो जा रही हैं कहां, तो तीसरा सीट जो है वो एनडीए अगर एकजुट रहती है नीतीश कुमार के साथ तो तीसरा सीट उन्हें मिल सकता है, यानी कि 2, 3 या 4 सीटें। बाकी की 3 सीटें जा रही हैं महागठबंधन की तरफ। और ऐसी स्थिति में नीतीश को सीधा सीधा घाटा हो रहा है, क्योंकि नीतीश एक ही सीट पर रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार उस फॉर्मूले के तहत लालू प्रसाद से भी समझौता करने की स्थिति में है और लालू प्रसाद का भय दिखा करके वो भारतीय जनता पार्टी को भी इस भ्रम में या डरा करके सीट लेने के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि जीतन राम मांझी भी काफी मुशक्कत कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि राज्यसभा की सीटें मांग ली थी और नहीं तो यहाँ तक कहा था, हमारे साथ बातचीत के दौरान दानिश रिजवान ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि हमें राज्यसभा नहीं मिलेगा तो हमें विधान परिषद की 1 सीटें मिलेंगी। यानी आप समझिए कि अगर राज्यसभा में ये दोनों अपने अपने बचे हुए विधायकों को अगर अपने पाले में रख करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करने देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी 2 सीटें राज्यसभा में नहीं मिलेगी, सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ेगा। वहीं जो विधान परिषद की सीटें हैं वो फॉर्मूला बता रहा है कि कहीं ना कहीं लालू और नीतीश को साथ आने के लिए ये फॉर्मूला सबसे परफेक्ट फॉर्मूला है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी रहेंगे और कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर सकती है राजद और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद। अगर वो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी सीट तो आप मान के चलिए कि मात्र 2 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, बाकी की 5 सीटें महागठबंधन की तरफ आ सकती है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए ये सौदा कोई घाटे का नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ जहां प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे हैं वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको एक बार फिर से परवान चढ़ा सकते हैं। जो 2014 में संभव नहीं हो सका वो 2024 में 10 साल के बाद 10 साल में बदलता है, और अगर 10 साल में बदल जाएगा तो नीतीश कुमार इस फॉर्मूले के तहत लालू प्रसाद के साथ जाकर के तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर से 2015 दोहरा सकते हैं। यानी कि 2017 में जो घटना हुई थी, अचानक से सरकार रातों रात बदल गई थी, तो इस फॉर्मूले के तहत इस बार भी 2022 में सरकार बदल सकती है। इसमें कोई मतलब ये नहीं है, कोई लाव लपेट नहीं है। फॉर्मूले और आंकड़े बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए बेहतर क्या होगा, और नीतीश कुमार लगातार जनाधार खो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज की बात हो या फिर ईबीसी की बात हो। हर जगह से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं घाटे का सौदा मिल रहा है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक अलग तरीके का फॉर्मूला ये इजाद हो चुका है, और नीतीश कुमार लगातार दबाव भी इसलिए बना रहे हैं कि उन्हें एनडीए में वो स्थान चाहिए, चाहे पिछले दिनों नीतीश कुमार की ताकत कम हुई हो, भाजपा के नेताओं का तंज कसना हो, ये तमाम चीजें नीतीश कुमार देख रहे हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले फैसले का, और आने वाले दिनों में हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन बदले, जिसकी चर्चा लगातार चल रही है। फिलहाल के लिए इस रातों रात में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।